नमस्कार, ज्योतिष सेतु चैनल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य अशोक वैदिक आपका ज्योतिष सेतु चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी दीपावली का पावन पर्व बिल्कुल नज़दीक है और चल ही रहा है। कल की धनत्रयोदशी होगी और परसों की दीपावली होगी सोमवार में। जानने की बात है ये है कि इस बार कुछ तिथियों की घटा बढ़ी होने की वजह से ये जो त्यौहार है ये हर बार 5 दिन का होता था। धनत्रयोदशी और उसके बाद नरक चतुर्दशी, इसके बाद दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज। लेकिन इस वर्ष तिथि के घटने बढ़ने की वजह से यह पर्व लगभग 6 दिन का हो जाएगा। और 6 दिन में भी इसमें एक विशेष जो अवसर आ रहा है वो होगा ग्रहण इस वर्ष 25 तारीख का होगा, मंगलवार का। उसमें अलग से चर्चा कर लेंगे क्या है ग्रहण, क्यों होता है और इस ग्रहण का क्या परिणाम होगा। लेकिन ग्रहण को भी एक उत्सव के रूप में ही हमें देखना चाहिए। इससे कोई डरने की या इस तरीके से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ग्रहण भी एक अति उपयोगी संयोग होता है। आगे जानेंगे उस ग्रहण के संबंध में, जब चर्चा करेंगे तो उसमें विस्तार से आपको बता देंगे। इसमें हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी को रूप चौदस के नाम से भी जानते हैं, नरक चौदस के नाम से भी जानते हैं। तो क्या यह आपने कभी इसमें अपना बुद्धि विवेक लगाया कि ये नरक चतुर्दशी इसको क्यों कहते हैं? अर्थात कभी आपने सोचा कि नरक, स्वर्ग और इससे क्या संबंध है? तो तार्किक जब तक हमें अर्थ पता ना हो और वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमें ये सब चीज़ें ज्ञात कर लेनी चाहिए। नरक चतुर्दशी इसलिए इसका नाम है कि एक नरकासुर नाम के राक्षस थे जिसका संहार भगवान कृष्ण ने किया था, और वह दिन यही था। प्राचीन काल में जो आज के डेटें होती हैं वो डेटें तो थी नहीं, ये तो पाश्चात्य संस्कृति से हमारे यहाँ आई हैं। लेकिन पहले के समय में तिथियों को ही मुख्य महत्व दिया जाता था। यानी अगर किसी की भी कोई भी संज्ञा रखनी है या किसी का बर्थडे याद रखना है, किसी की जानकारी याद रखनी है, तो उसके लिए तिथि याद होती थी। अगर आप थोड़ा प्राचीन, थोड़ा सा बैक में चले जाएंगे तो हमारी जो माताएं हैं, थोड़े से बुजुर्ग हैं, लगभग इस समय जो लोग 60 या 60 प्लस हैं, उनसे आप बात करेंगे तो वो अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ न बता करके वह तिथियों में ही उनकी जानकारी देते हैं कि मेरा बेटा त्रयोदशी को हुआ था। उनकी देसी भाषा भी होती है। त्रयोदशी को तेरस बोल देते हैं, चौदस बोल देते हैं, परवा बोल देते हैं, इस तरीके से तिथियों को। लेकिन तिथियों का ज्ञान, नक्षत्रों का ज्ञान, बार का ज्ञान, ये लगभग सामान्य से सामान्य व्यक्ति को होता ही था। धीरे धीरे करके एजुकेशन सिस्टम बदला है और उसके आधार से अब डेट ऑफ बर्थ ने जो रूप है, जन्म तिथि ने जो रूप है, वो डेट ऑफ बर्थ का ले लिया है। तारीख, महीना, सन इसके आधार पर चलने लग जाता है। नरकासुर नाम का जो राक्षस था उसका वध चतुर्दशी तिथि में किया गया था, और वह चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण पक्ष की ये जो चतुर्दशी है यही थी, इसलिए इसका नाम नरक चतुर्दशी रख दिया। नरक चतुर्दशी में किए जाने वाले जो कृत्य हैं उनको आप थोड़ा सा दृष्टि में रख लें। जो नरकासुर नाम का राक्षस था वो बड़ी मलिन अवस्था में रहता था, गंदा संदा, मैला कुचैला, न कभी नहाना है, न कभी साफ सुथरा रहना है, अपनी केयर नहीं करता था और बहुत गंदा था और मिलेच्छ दृष्टि का था, इसलिए उसका नाम नरकासुर था। यह जो त्योहार है, मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि है इसी दिन उसका वध किया गया था। इस दिन से इसका प्रचलन है, और ये दीपावली के जस्ट एक दिन पहले ये पर्व पड़ता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे भारतवर्ष में जो सर्वोत्तम और सबसे श्रेष्ठ जो त्यौहार है, सबसे ज़्यादा जिसको महत्व दिया जाता है, वो दीपावली है। ऐसा मान्यता है कि दीपावली पर कुछ ही मुहूर्त की भी जानकारी करने की आवश्यकता नहीं है। दीपावली से पहले लोग गृह प्रवेश करने लग जाते हैं, शुभ कार्य करने लग जाते हैं, धन इत्यादि खरीदने लग जाते हैं, वाहन इत्यादि खरीदने लग जाते हैं। अर्थात हमारे मन मस्तिष्क में
पहले से ही दीपावली को लेकर के ये सुनिश्चित है कि दीपावली हमारे यहाँ का अत्यंत महत्वपूर्ण व पुण्यप्रद त्योहार है। आश्चर्य की बात यह है कि अमावस्या तिथि में जहाँ ज्योतिष शास्त्र या अन्य शास्त्र आज तक आपने देखा होगा, आज अमावस्या है, आज कोई शुभ कार्य नहीं होगा। आचार्य लोग भी बताते हैं, शास्त्र भी कहता है कि अमावस्या के दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन दीपावली अमावस्या को ही होती है और कृष्ण पक्ष को भी निषेध मानते हैं, शुक्ल पक्ष को ज़्यादा शुभ मानते हैं। इसको मैं आज आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। अमावस्या तिथि में चूँकि घोर अंधकार होता है, इस दिन चंद्र उदय ही नहीं होता है, क्षमा करना, चंद्र उदय ही नहीं होता है और घोर अंधकार की रात्रि होती है। अमावस्या तिथि में चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी की एक ही कक्षा में आ जाने से चंद्र दिखाई नहीं पड़ता है। इस दिन जो जातक पैदा होते हैं, जिन बच्चों का जन्म इस दिन होता है, उनका चंद्रमा क्षीण चंद्रमा माना जाता है और क्षीण चंद्रमा वाले व्यक्ति का मन मस्तिष्क भी क्षीण ही माना जाता है। कहीं न कहीं ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहेगा। इसकी चर्चा ज़्यादा विस्तार में न करके अपने टॉपिक पर लौटते हैं। उससे एक दिन पहले तो यह त्योहार हमें एक मैसेज देता है कि हम खराब से खराब समय को भी कैसे प्रकाशित, उपयोगी और लाभकारी बना सकते हैं। ये मुख्य विषय है समझने का। नरक चतुर्दशी इस वर्ष तिथि के घटने बढ़ने से 24 तारीख में सोमवार में जो चतुर्दशी तिथि है वो शाम को 5:27 तक रहेगी और उसके पश्चात अमावस्या लग जाएगी। मुहूर्त विज्ञान में वैसे तो बहुत ज़्यादा समझने समझाने की बातें हैं, लेकिन एक मौलिक सिद्धांत है कि जिस पर्व को आप मना रहे हैं, जिस त्यौहार को आप मना रहे हैं या जो मुहूर्त आप देख रहे हैं, वह त्यौहार दिन का है या रात का है, संध्या का है या सुबह का है। जिस काल में वह त्यौहार मनाया जाना है, उस त्यौहार में ही आपको ये देखनी है कि उस समय तिथि का काल है या नहीं है। तो इस वर्ष जो अमावस्या तिथि है वो सायं को 24 तारीख को 5:27 से लग रही है और दीपावली रात्रि में मनाए जाने वाला पर्व है। इस वजह से दीपावली 24 तारीख को ही मनाई जाएगी। अब नरक चतुर्दशी भी इसी दिन मनाई जानी है। वह इसलिए मनाई जानी है कि नरक चतुर्दशी दिन में मनाए जाने वाला त्योहार है। तो दिन में भी चतुर्दशी तिथि रहने से और रात्रि में अमावस्या तिथि रहने से दोनों ही त्योहार अर्थात नरक चतुर्दशी और दीपावली एक ही दिन सेम डे रहेगी। इसमें आपको करना क्या होता है, प्रातः काल इस दिन एक तो सूर्य उदय से पहले ही हमें बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए, जग जाना चाहिए। जगने के बाद में यथाशीघ्र हमें स्नान आदि की व्यवस्था करनी चाहिए और सर्वप्रथम हमें शौचादि कर्म से निवृत्त होकर के अपने शरीर पर तेल का मर्दन करना चाहिए। तेल लगे हुए शरीर को बहुत ही पुष्टता प्रदान होती है और तेल जो है वो काफ़ी रोगों का शमन करने में सक्षम है। तेल लगा के हमें अपने शरीर का मालिश करनी चाहिए। इसके पश्चात हमें उबटन इत्यादि से अपने शरीर का उबटन करना चाहिए। यदि आप क्षौर कर्म इत्यादि भी करना चाहते हैं तो अपने बाल इत्यादि भी इस दिन कटा सकते हैं। अर्थात शरीर को निर्मल बनाने का दिन है। अच्छे से शरीर की साफ सफाई करिए, उबटन इत्यादि करने के पश्चात फिर स्नान करिए। स्नान, इस दिन जो स्नान आपको करना है वह स्नान के जल में गंगा जल अवश्य मिला हुआ हो
भगवान वरुण का आवाहन उस जल में करिए, साफ स्वच्छ बर्तन में से स्नान करिए, वरुण देवता का आवाहन करिए और स्नान कर लीजिए। प्रयास करिए कि जिस जल से आप स्नान कर रहे हैं उसमें अपामार्ग, कुशा और दूब घास पड़ी हो। अपामार्ग भी एक प्रकार की घास होती है, आप उसे इंटरनेट वगैरह पे सर्च करेंगे तो उसका आपके मदर टंग में भी उसका नाम आ जाएगा। उसको डाल के आप स्नान करेंगे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अंतिम में आप अपामार्ग, कुशा और दूर्वा से अपने ऊपर मार्जन कर लेंगे। अब मार्जन आपको कैसे करना है? मार्जन माने जल को छिड़कने को मार्जन कहते हैं, अपने ऊपर जल छिड़कने को मार्जन बोलते हैं। तो वह जो पत्तियां होंगी उन पत्तियों से आप जल ले लीजिए, उसमें गंगा जल भी पड़ा हो, और अपने ऊपर मार्जन कर लेंगे। आज का दिन यमराज को पूजने का और यमराज को याद करने का दिन होता है। कोई भी नहीं चाहता कि मेरे परिवार में या मेरे साथ कोई दुर्घटना हो, कोई हानि हो या जीवन की कोई हानि हो, रोग शोक संताप, ये सब कोई नहीं चाहता है। इससे बचने का ये मार्ग है हमारी सनातन संस्कृति में। तो जो मार्जन करना है तो उस मार्जन में आपको, यदि आप वैदिक ब्राह्मण हैं और आपको मंत्रों का ज्ञान है तो आप बहुत सारे मंत्र हैं, है ना, द्यौः शांतिरंतरिक्ष गुम शांति ही वाला भी पढ़ सकते हैं। आपोष्टामयोभस्तान ऊर्जे दधातना इत्यादि मंत्र पढ़ के अपने ऊपर मार्जन कर लें। श्रेष्ठ जो तरीका है वह यमराज के जो 14 नाम हैं उनको लेकर के भी आप मार्जन कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद पश्चात स्वच्छ वस्त्र पहने हैं। यज्ञोपवीत यदि आप धारण करते हैं तो यज्ञोपवीत भी आपको चेंज कर लेना है। यज्ञोपवीत स्वच्छ और पवित्र पहन लेना है। यज्ञोपवीत पहनने के बाद में आपको अपने देवताओं का भी पूजन करना है, उनको भी याद करना है, उनको भी जल से स्नान कराना है, जलदान करना है, सूर्य को जलदान करना है, आचमन प्राणायाम करना है। यानी सबाही आभ्यंतर शुचि, आभ्यंतर, बाह्य और आभ्यंतर की शुचिता पर विशेष ध्यान देना है। बाह्य शुचिता तो आपने स्नान से कर ही ली, आभ्यंतर शुचिता प्राणायाम, आचमन और संध्या वंदन आदि से हो जाती है। इस दिन किसी भी प्रकार का अभक्ष्य न खाएं, कोई भी गलत चीज इस्तेमाल न करें, मांस मदिरा इत्यादि से बिल्कुल परहेज रखें, वरना पूरे 1 वर्ष तक आपसे यमराज जी नाराज हो जाएंगे और आपको हानि होने की पूरी संभावना रहेगी। इसके पश्चात संध्या के समय एक चौमुखा दीपक जला करके या तो अपने समीप किसी चौराहे पर रख करके आएं, अथवा अपने घर की दहली में रख सकते हैं, अथवा दक्षिण दिशा में रख सकते हैं, और यमराज को के निमित्त रखें और यमराज को प्रार्थना करें। दीपक जलाने की विधि यही है, वो दीपक जो है सरसों के तेल से बना हुआ हो। नीचे अनाज रखें, अनाज के ऊपर दीपक स्थापित करें। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद में उसमें कुछ काले तिल और कुछ काले उड़द डाल करके और यमराज का आप आवाहन और स्थापन कर सकते हैं। यमराज के जो 14 नाम हैं वह भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आप चाहें तो इनको भी आप बोल सकते हैं। यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृत्यवे नमः, अंतकाय नमः, वैवस्वताय नमः, कालाय नमः, सर्वभूतक्षयाय नमः, औदुम्बराय नमः, ददनाय नमः, नीलाय नमः, परमेष्ठने नमः, वृकोदराय नमः, चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। इस तरीके से यम देवता को प्रणाम करें, उनको प्रार्थना करें हमारे यहाँ सभी सुखी रहें, सभी समृद्ध रहें, हमारे यहाँ रोग शोक संताप सब खत्म हो जाए। मित्रों, यहाँ चर्चा करने की बात ये और है कि ये नरक चतुर्दशी क्या है और नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, इसको भी थोड़ा सा अगर समझ लिया जाए तो ये कोई खराब बात नहीं रहेगी, इससे हमारा लाभ ही होगा। आप देखेंगे संसार के अंदर
ये मैं अपना स्वयं का अनुभव आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति संसार में साफ स्वच्छ, माउथ क्लीन, वस्त्र क्लीन, बॉडी क्लीन, छोर कर्म इत्यादि यदि उसका हुआ है, उसके आप देखेंगे तो उससे आपको समाज को ऑटोमेटिक एक लगाव सा होता है और एक सकारात्मक ऊर्जा उसकी तरफ संचरित अपने आप होने लग जाती है। इसके अपोजिट आप देखेंगे कि आप देखेंगे जो लोग भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, मांग खा रहे हैं, आप उन्हें देखिएगा वो बड़े मलिन रहते हैं, मलिन, आलसी रहेंगे, गंदे रहेंगे, मिलेच्छाचार होंगे, निशाचर होंगे, दिन में सोएंगे, रात को जगेंगे, मांसाहारी रहेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या इत्यादि उनके अंदर पूरा भरा रहेगा। इन सब से निवृत्ति करने में कुछ बहुत खर्चा नहीं होना है। बहुत साधारण सा बाजार के अंदर 5-10 रुपए का एक साबुन मिल जाता है, चाहे वो वस्त्र धोने का हो, चाहे वो स्नान करने का हो। जगह जगह पानी की सुविधा, हमारी इंडिया के अंदर पानी की क्या कमी है, नदियाँ, जगह जगह ट्यूबवेल, जगह जगह टंकियाँ सब उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति भी 10-20-50 रुपये खर्च करके अपने वस्त्रों का प्रक्षालन कर सकता है, अपने शरीर का प्रक्षालन कर सकता है, दंत धावन कर सकता है। एक 10 रुपये का ब्रश आता है, ब्रश नहीं ले सकते हैं आप एक दतून ले लें, पेड़ से डाली तोड़ लें। प्राचीन काल में लोग उसी से दंत मंजन किया करते थे। इतना करने भर से आप देखेंगे कि उनके जीवन में वह दरिद्रता खत्म हो जाएगी। ये जो दरिद्रता शब्द है, इस दरिद्रता को मिटाने का नाम नरक चतुर्दशी है। दरिद्रता आज अर्थाभाव के प्रसंग में जुड़ गई है, यानी जो व्यक्ति धन के अभाव में, उसे दरिद्री कह करके संबोधित किया जाने लगा। ऐसा नहीं है। दरिद्र जो ज्ञान से दरिद्र है, जो विवेक से दरिद्र है, जो क्रिया से दरिद्र है, जो रहने सहने से दरिद्र है, जो मानसिक दुर्बलता है ना, वो सबसे बड़ी दरिद्रता है। इससे निकलने का अवसर नरक चतुर्दशी है। इस दिन कहा जाता है कि इस दिन व्यक्ति को स्वच्छ स्नान इत्यादि करने के पश्चात अपने पूर्वजों को याद करो, यमराज को याद करो, ईश्वर को याद करो। एक और बात है, वह बात यह है कि चतुर्दशी तिथि में ही मास शिवरात्रि होती है। हर महीने की जो शिवरात्रि पड़ती है, वो महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि को शिवरात्रि कहते हैं। तो अर्थात वह भी इसी दिन हुई। तो क्यों न हम यह सब करने के बाद में शांति, समृद्धि, शालीनता, विनम्रता, धैर्य और मोक्ष तक को प्रदान करने वाले भगवान आशुतोष की प्रार्थना करें, उन्हें जलाभिषेक करें, उनके किसी मंदिर में चले जाएं, उनको प्रणाम करें आएँ, वहाँ बैठ कर के नमः शिवाय का जप कर लें। निश्चित मानिए, ऐसा करने भर से व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का संचरण होने लग जाएगा। दो ही प्रकार की ऊर्जाएं, एक नकारात्मक ऊर्जा है और एक सकारात्मक ऊर्जा है। एक देव सत्ता है और एक राक्षस सत्ता है। राक्षस सत्ता वही है जो मलिनता जिसे मैं कह रहा हूं, वह राक्षस सत्ता है। तो राक्षस सत्ता से निकल के देव सत्ता की ओर जाने का नाम दीपावली है। इसी प्रकार से अमावस्या में दीपावली क्यों मनाई जाती है, इस अंधकार में ही ये प्रकाश पुंज क्यों जलाए जाते हैं, इसके विषय में भी आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।